सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। पेपर का लेवल जो रहा है वो एवरेज रहा है, या कह सकते हैं थोड़ा सा कम रहा है एवरेज से। सिंपल पेपर था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। अगर कंपेयर करें कि परसों से पेपर से, तो मतलब भर का टफ था पेपर परसों वाला। तो आज उतना टफ नहीं है हुआ है। तो आई होप आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा, आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट करा होगा। तो आज हम लोग आंसर की देख लेते हैं। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और जिनका एग्ज़ाम होने वाला वो देख सकते हैं कि किस तरीके के पेपर आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन पहला है कि मूंग भाई पटेल का मध्य प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल हैं। जो मूंग भाई पटेल थे वो कौन से क्रम के राज्यपाल थे? वो थे 19वें नंबर के राज्यपाल मध्य प्रदेश के। देखिए, एक क्वेश्चन आया था रोग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे लास्ट टाइम दही के कीटाणु पूछा गया था, उसमें कौन सा होता है? वो लैक्टोबैसिलस होता है, जो फ़ायदा करता है। और बाकी चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे बीमारियों से, कि टाइफाइड के बारे में, डेंगू के बारे में, इसके डिटेल पढ़ के जाइए। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? ये देखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। वो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। नदी से एक प्रश्न आया था। नदी से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि मध्य प्रदेश से कौन सी नदी गुजरती है, कौन सी नहीं गुजरती है, कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है। तो इसका डिटेल में आप लोग पढ़ के जाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी नेटवर्किंग इनपुट डिवाइस से एक प्रश्न आया था। तो ये सिलेबस के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग जो भी आपका सिलेबस है, डेटाबेस नेटवर्किंग, इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेसेस, तो इन्हीं सब से क्वेश्चन आएंगे। तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कंटिन्यू तैयारी करवा रहा हूँ, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से एक प्रश्न आया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित कहाँ पे है? वो असम में स्थित है। तो नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन फंस ही रहा है, तो आप लोग तैयारी करके जाएंगे। आगे फीमा का फुल फॉर्म एक क्वेश्चन आया था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये फुल फॉर्म आया था फीमा का। तो फुल फॉर्म सारे पढ़ के जाइए, स्पेशली गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके फुल फॉर्म पढ़ के जाइए। सभ्यता से एक प्रश्न आया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई, तो उसके क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। आगे, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था जिसमें सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। तो अब की बार भारत का पूछा गया था। ये आंसर में था और क्वेश्चन में नहीं था, अब की बार वही पूछ लिया गया। तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम 8000। वाइटामिन सी से एक क्वेश्चन आया था। वाइटामिन सी जो होता है वो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। जो हमें विटामिन सी की चीज़ें भाई आंवला से मिल जाता है, नींबू से मिल जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शरीर के लिए। भीमबेटका से एक प्रश्न आया था। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। आईबी का फुल फॉर्म पर पढ़ के जाइए। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना सबसे पहले की गई थी। फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, भारत भवन कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया था, तो भोपाल में स्थित है। भोपाल से जाहिर सी बात काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो अनूपपुर नर्मदा नदी पे कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। आगे, जय विलास महल कहाँ पे स्थित? ये भी क्वेश्चन आया था। तो ग्वालियर में जय विलास स्थित है। इसका निर्माण कब करवाया था? 1874 में इसका निर्माण करवाया गया था। रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है? तो ये क्वेश्चन आया था। तो केवटी जलप्रपात रीवा पन्ना पठार से निकलता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो विनियामक अधिनियम, रेगुलेटरी एक्ट के जरिए कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। वैदिक काल में किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में आप सभी को पता होगा कि तांबा का यूज किया जाता था। इतिहास से ये क्वेश्चन बना है। ईएमआई में ई से आप क्या समझते हैं? ईएमआई में ई का मतलब होता है इक्विडेटेड। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट कौन, क्योंकि ईएमआई आप क्या करते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट में देते हैं लोन लेने के बाद। तो उसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आगे देखते हैं, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती? जैसा कि मैंने बताया था कि नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बीच से निकलती है? दक्षिण में कौन सी नदी है मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है? ये सब क्वेश्चन आया था। तो गोदावरी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है ये भी देखे जाइए। एसिडिक एसिड को एथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये रहा आज का पेपर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, बाकी एग्जाम की तैयारी के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।